विक्रम भाई, आवाज़ आ रही मेरी है ना? सबको आ रही है ना? ओके ओके श्योर, ले लो ले लो। अच्छा जल्दी से ले आओ, ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। अयान आप बताओ, एनर्जी क्या होती है? भाई अयान बताओ, एनर्जी क्या होती है? आवाज़ आ रही मेरी? मेरा ख्याल माइक बंद है मेरा ना। ओके ओके ओके, सही सही, ठीक हो गया ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। चलो वो नोटबुक लेके आते हैं, आप खाना खाओ तो। चलो बताता हूँ, ठीक है। बस विक्रम को आने दो। विक्रम कंफर्म कर दो आगे हो कि नहीं, मैं स्टार्ट करूँ फिर? मेन हो मैं पढ़ाने लगी हूँ। चलो ठीक हो गया। अच्छा कोई आइडिया है कि एनर्जी क्या होती है? बहुत अच्छा हो गया। एनर्जी पता है एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कल बताया था ना। हाँ टू डू वर्क फॉर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। वट इज एनर्जी? इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू डू वर्क। ठीक हो गया। अच्छा हम देखते हैं ना हमारे इर्द गिर्द जितनी सारी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ देख सकते हो जो काम कर रही है, बल्ब चल रहा है, पंखा घूम रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, आपका टैबलेट चल रहा है, ये हर चीज़ जो चल रही है ना, ये सिर्फ एनर्जी की वजह से चल रही है। ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर ना एक स्पेसिफिक एनर्जी स्टोर हुई हुई है जिसकी वजह से ये लोग काम कर पा रहे हैं। सही है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू डू वर्क। सही है। अच्छा इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ स्टोर ऑफ एनर्जी इट इज़ एबल टू वर्क। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हुई हुई है तो इट इज़ एबल टू वर्क, वो काम कर सकती है कोई। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है ना, तो वो कोई काम नहीं कर सकती। सही है। अच्छा पढ़ते हैं, आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू डू वर्क। ठीक है, और बेसिकली इट इज समथिंग विच कॉजेज एवरीथिंग अराउंड अस टू वर्क। सही है। अच्छा ओके, अब बेसिकली ना हमारे पास एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी को ना, एनर्जी जो होती है इसको हम कभी भी बना नहीं सकते। एनर्जी को हम कभी भी नहीं बना सकते। कोई भी इंसान जितना मर्जी बड़ा साइंटिस्ट हो, जितना मर्जी बड़ा कोई हो ना, वो कभी भी एनर्जी को बना नहीं सकता। एनर्जी को सिर्फ हम लोग एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बस। एनर्जी कभी भी नहीं बनाई जा सकती, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको सिर्फ हम लोग एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और लॉ है, वो क्या है कि भाई इन अ क्लोज सिस्टम, इन अ क्लोज सिस्टम, जब भी आपको एग्जाम में आया, आपको बुक में लिखा हो इन अ क्लोज सिस्टम, इन अ क्लोज सिस्टम का मतलब ये है जहाँ पे आपके पास एडिशनल फोर्सेज एक्ट ना कर रही हो। ठीक है, जहाँ पे आपके पास इन्वायरमेंट ना हो, जहाँ पे वैक्यूम हो। इन अ क्लोज सिस्टम द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रिमेन्स है। लेट्स सपोज हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ए है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ए है एंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बी है। नाम नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ए से बी तक गया, मैंने ए एनर्जी को बी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी ना, वो पहले और बाद में सेम होगी। मतलब इधर भी सेम थी, इधर भी सेम होगी, इधर भी सेम होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, लेकिन इन अ क्लोज सिस्टम। याद रखना, इन अ क्लोज सिस्टम। अच्छा एनर्जी क्या होती है? इट इज एन एनर्जी, बेसिकली इट इज द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू डू वर्क। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी को कभी बनाया नहीं जा सकता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बस। अच्छा एक और लॉ है, वो क्या है? इन अ क्लोज सिस्टम। सही है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज एग्जैक्टली सेम, रिमेन सेम। मैं ए से बी पे गया, यहाँ पे जितनी एनर्जी थी वहाँ पे भी उतनी ही होगी, लेकिन इन अ क्लोज सिस्टम। असलियत में हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, एनर्जी लॉसेज हो जाते हैं। एनर्जी जो है किसी और भी बहुत सारी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बताता हूँ सारा। ठीक हो क्या? अच्छा पढ़ लिया हमने, एग्जाम्पल्स करते हैं यहाँ पे, आ जाओ। अच्छा जी
अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको ये कराया था। अच्छा, हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब ये सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी की बेसिकली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मतलब ये पता होना चाहिए कि एनर्जी किस चीज़ के अंदर स्टोर होती है। केमिकल एनर्जी कहाँ पाई जाती है, इलास्टिक एनर्जी कहाँ पाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पाई जाती है, काइनेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मल, जीपी, ये सारी एनर्जीज कहाँ पाई जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इलास्टिक एनर्जी, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। 1 मार्क का सवाल आएगा। ठीक है, अच्छा देखो यार, सबसे पहले केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर स्टोर हुई होती है ना। अच्छा, हम जो खाने खाते हैं उनके अंदर भी केमिकल्स होते हैं। हम फ्रूट्स खाते हैं, प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो भी केमिकल्स ही होते हैं। हम लोग रोटी खाते हैं, चपाती, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना, दालें खाते हैं, चिकन खाते हैं हम लोग। इसके अलावा कोयला, जिप्सम, सारे मिनरल्स जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उसका नाम होता है केमिकल एनर्जी। मोबाइल की बैटरी ले लो, सही है, ध्यान सुनना। केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन केमिकल सब्सटेंसेस। सही है। अच्छा, इलास्टिक एनर्जी क्या होती है? अब आप जब एक रबर बैंड को खींचते हो या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, रबर बैंड है ना, रबर बैंड सबको पता होगा रबर बैंड क्या होती है। आप जब रबर बैंड को खींचते हो तो क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाती है ना, लंबी हो जाती है। एंड स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस हो जाता है इस तरह, है ना। तो उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उससे आप लोग कहते हो इलास्टिक एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी आप लोग कहते हो उस एनर्जी को जो कि एटम्स के न्यूक्लियस में सेव होती है, स्टोर हुई होती है। ये एटम होता है आपके पास, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है छोटा सा, और बाहर इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, ऐसे ही है ना। ये न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वो एनर्जी जो आपके न्यूक्लियस में स्टोर होती है ना, उससे आप लोग कहते हो न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कब रिलीज होती है? जब आप रिएक्शंस करवाते हो। ये कब रिलीज होती है? जब आप लोग रिएक्शंस करवाते हो, फिजन या फ्यूजन। सही है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब भी काइनेटिक एनर्जी का नाम है, आपके दिमाग में एक दो वर्ड्स आने चाहिए, वो क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो मूवमेंट से रिलेटेड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक गाड़ी मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो, हवा मूव कर रही है, पंखा घूम रहा है, कुछ कोई भी चीज़ मूव कर रही है ना, उसके अंदर एक एनर्जी होगी, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी विच इज रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ समथिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। ये एनर्जी स्टोर होती है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स में। जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स में जो एनर्जी स्टोर होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। एंड थर्मल एनर्जी हम इसे आसान वर्ड्स में इसे हीट एनर्जी भी कहते हैं। जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये कौन सी होती है? बेसिकली ये एक एनर्जी होती है जो कि हाइट की वजह से आप में आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में आती है। ठीक है, एनर्जी स्टोर ड्यू टू हाइट इज कॉल्ड जीपीई। अच्छा, विक्रम माइक पे आना जरा, समझ आया थोड़ा बहुत? I विक्रम, got it, sir. बेसिकली जो होती है एनर्जी होती है इट्स एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ हाँ एनर्जी के हाँ जी, और क्लोज सिस्टम में जितनी एनर्जी आप ट्रांसफर करोगे उतनी एनर्जी टोटल हाँ हमेशा जी। सेम ही रहेगी। आप सुनो अब जरा, इसके साथ हम एनर्जी समझ आ गया सारा? एनर्जी क्या होता है? या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ आ गया कि एनर्जी बनाई जा सकती है, सिर्फ एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। मेरा क्वेश्चन है हाँ जी, बिल्कुल पूछो। फिर कि एनर्जी नीदर ग्रेटर नॉट बट एनर्जी बनी कब कैसे कैसे बनी थी? लाइक इट कांट बी लाइक यूनिवर्स में पहले कैसे आई थी एनर्जी? अच्छा, मैं आपको ना बताता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, और ये देखो आपके पास ये डेफिनेशन क्लियर है, सारी डेफिनेशन, ये क्लियर क्या डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्लियर है आपको सारी? टाइप्स ऑफ एनर्जी क्लियर है सारी? वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ठीक हो गया। अब देखो, अब बेसिकली मैंने आपको बताया एनर्जी को ना हम सिर्फ एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ना, ये क्या होता है कि हमारे पास ना नेचुरली एग्जिस्ट करती है हमारे वर्ल्ड में।
सही है। अब इतना मैंने ग्राह में नहीं पढ़ा कि एनर्जी हमारे पूरी अर्थ में आई कैसे, तो जिसने बनाई है उनको मतलब हमारे सर पे है जो गॉड है उन्होंने बनाई है, लेकिन इतना मैं डिटेल में नहीं पढ़ा कि एनर्जी हमारी दुनिया में आई कैसे, लेकिन अभी नेचुरली एग्जिस्ट करती है, इतना मैंने पढ़ा। अच्छा, अब एक माचिस की तीली है, माचिस की तीली है, आप क्या करते हो कि जब इस केमिकल को, इसके ऊपर आगे केमिकल लगा होता है ना, जब आप डब्बी पे इसको जोर से रब करते हो तो आग लग जाती है इसके अंदर, है ना, तो आपने क्या किया, इस केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जब इस केमिकल को रिएक्ट करते हो तो आपके पास लाइट एनर्जी तो आती है, लेकिन माचिस जली हुई माचिस से और कौन सी एनर्जी निकलती है बताओ, यहाँ से देख के बताओ। हीट एनर्जी। हाँ बिल्कुल, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल दो। अच्छा मैं आपको ना इजी एग्जांपल देता हूँ, अब सुनो ज़रा। सवाल आता है कि हमारे घर में लाइट चल रही है ना, ये लाइट जो चल रही है, ये लाइट एनर्जी जो मिल रही है बल्ब से, ये किस एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है ना, कोई आइडिया है विक्रम? लाइट एनर्जी आई थिंक सो, हीट एनर्जी से हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थिंक सो, दैट इज व्हाट हाँ इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ना, हमारे घर सॉकेट्स में जो है वो आता है करंट ना, तो करंट एनर्जी को हम यूटिलाइज करके उसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि करंट एनर्जी कहाँ से आई, है ना, ऐसा ही है आई ना। थिंक सो। हाँ करंट एनर्जी हमने किस एनर्जी से कन्वर्ट करके करंट एनर्जी बनाई? इलेक्ट्रिकली। नहीं, डैम्स होते हैं। हाँ बात सुनो, डैम्स होते हैं। नहीं 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 बिल्कुल काइनेटिक नहीं। एनर्जी। नहीं टरबाइन जो होता है वो मूव करता है, उसके मोशन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, तो आई थिंक सो मैकेनिकल या काइनेटिक, आई थिंक सो वन ऑफ द हाँ टू। काइनेटिक काइनेटिक। अब हमारे पास टरबाइन होती है, पानी टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमती है ना, टरबाइन मूव करती है, मैंने बताया एनर्जी रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ऐसा ही है ना। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं, हम टरबाइन को घुमाते हैं, उससे जनरेटर घूमता है, उससे हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल से लाइट कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कहाँ से आई बताओ, ये किस फॉर्म से कन्वर्ट हुई? आई थिंक सो क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी, पानी का डैम का एग्जांपल देते हैं ना, सिर्फ जो पानी है वो उसको मूव कर रहा है टरबाइन को, अच्छा अब देखो, तो टाइडल एनर्जी आई गेस सो। ये आपके पास डैम है, ये डैम है आपके पास, सारा पानी है। अच्छा अब इस पानी की देखो कितनी ज़्यादा हाइट है, मैंने क्या बताया, एनर्जी रिलेटेड टू हाइट ऑफ समथिंग क्या होती है बताना, एनर्जी रिलेटेड टू हाइट ऑफ समथिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ देखो ना, पानी के अंदर, क्योंकि पानी बहुत हाइट पे होता है, पानी के अंदर इधर क्या होता है, जीपीई होती है, और ये जीपीई जो है ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, क्योंकि जब आप किसी हाइट पे खड़े हो ना, तो आपके पास जो एनर्जी स्टोर होती है वो जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड जब आप नीचे आते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल बनाते हो, इलेक्ट्रिकल से आप लाइट बनाते हो, ऐसा ही है ना। अच्छा जी। अच्छा अब एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो भाई, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, एक हाइट के ऊपर खड़े हुए हो ना, आपके अंदर एक एनर्जी स्टोर है, कौन सी एनर्जी स्टोर है बताओ? हाइट पे खड़े हो तो ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटेशनल। और आपने छलांग मार दी, अब आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ रही है, हाँ मूव कर रहे हो, एनर्जी रिलेटेड टू मूवमेंट इज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब क्या हुआ, स्प्रिंग जो है ना स्ट्रेच हो गया, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, मतलब रबर बैंड स्ट्रेच होगी, इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? हाँ इलास्टिक एनर्जी। तो एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब एग्जांपल करते हैं। अच्छा बेसिकली ना एक और बात बता दूं, हमारे पास ना एक बात है कि ये दिखाता हूँ, एक मिनट, हाँ ये देखो, अब ये सारी एनर्जीज तो हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ ली, लेकिन इनमें सिर्फ दो है ना, एक ये वाली एंड एक ये वाली, इसके हमने फॉर्मूले भी याद करने हैं, ठीक हो गया? अच्छा आ जाओ, ओके मैं करा देता हूँ, देखो यहाँ पे, अच्छा ओके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, मुझे बताओ, आपके पास ये बंदा खड़ा है पहाड़ के ऊपर, इसके ऊपर कौन सी एनर्जी होगी अभी इस वक्त, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल। नहीं, पहाड़ पे खड़ा है, कौन सी एनर्जी स्टोर है इसके अंदर? केमिकल। हाँ जी, केमिकल ग्रेविटेशनल होगी। अच्छा अच्छा एक मिनट, अयान ने कहा केमिकल, विक्रम आपने क्या कहा है? ग्रेविटेशन, क्योंकि हाइट से एलिवेटेड है।
हाँ, ग्रेविटेशनल नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद रखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट पे खड़ा हुआ है ना, एक हाइट है इसके अंदर, तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाँ, एनर्जी। अब इससे छलांग मार दी, अब इससे छलांग मार दी, मुझे बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। जो मूव कर रहा है कनेक्टिंग में, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब मैंने फुटबॉल को हिट किया जोर से, मैंने फुटबॉल के ऊपर कौन सी मतलब कौन सी एनर्जी मैंने फुटबॉल के ऊपर लगाई? अपनी मैंने कौन सी एनर्जी यूज़ की? केमिकल। हाँ, मैंने केमिकल एनर्जी ना, मैंने जान लगा के फुटबॉल की मेरे अंदर केमिकल एनर्जी है, मैं अपने मसल्स को यूज़ करके फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल की स्पीड बढ़ी, फुटबॉल ने मूवमेंट पकड़ी, तो क्या हुआ उसके अंदर, कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जीपीई का ना फॉर्मूला आपने याद रखना है, फॉर्मूला क्या बताता हूँ। जीपीई का ना एक फॉर्मूला है एंड वो है mgh। वो क्या है आपके पास? mgh। अच्छा, m हम कहते हैं मैस को, g कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को, ठीक है, और h पता है सबको क्या होता है? h क्या होता है? हाइट। सही हो गया। अच्छा, आप जीपी फाइंड करने का ना आपके पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है? mgh। ठीक हो गया। अच्छा, जीपीई जो है ना, तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मैस पे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे एंड हाइट पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखो आपके पास न्यूमरेटर में है ना, जीपीई इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये सारी चीज़ें आपके पास न्यूमरेटर में है। ऐसा ही है ना, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है कि इस सारों का जो बेसिकली ताल्लुक है बहुत गहरा है, दे आर भाई, सगे भाई। अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, और अगर एक डिक्रीज करेगा दूसरा भी डिक्रीज करेगा। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम लोग फाइंड करते हैं जीपी, कैसे फाइंड करेंगे दिखाता हूँ। अब जीपी फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए, एक मिनट, हाँ, जीपी फाइंड करने के लिए आपको मैथ चाहिए, मैथ आपके पास गिवन है, ठीक है। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए जो 10 न्यूटन पर केजी, मैं आपको कह रहा हूँ इधर है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। और आपको हाइट चाहिए, हाइट आपको गिवन है। अब मुझे बताओ कैसे फाइंड करेंगे जीपी? जीपीई इज इक्वल्स टू एम जी एच, याद रखना, जीपीई इज इक्वल्स टू एम जी एच। कैसे फाइंड करेंगे बताना ज़रा। अच्छा, कौन आया आप लोगों के अलावा? ओके, अनुष्का वेलकम। पी को हाँ जी, क्या करेंगे? जीबी निकालनी है यहाँ पे। हाँ, जीपीई निकालनी है। जीपीई का फॉर्मूला है मैस इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू हाइट। आपके पास मैस भी गिवन है, 10,000 ग्रेविटेशनल फील्ड जूल। स्ट्रेंथ भी गिवन है, और ये भी गिवन है। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे लगता है पीछे में कैलकुलेट करके आता हूँ, बड़ा है 10,000 जूल। ओके, सही हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है? ऐसे में कैलकुलेट आता हूँ ओके ओके ओके, सही सही। एम जी एच, मैस इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनटू हाइट। हाइट का मीटर से ही लेंगे ना? हाँ जी, हाइट मीटर्स में ही लेंगे हम लोग। 100,000। अच्छा, 100,000 आपका, ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और यूनिट कौन सा लगाएंगे हम लोग पता है? जूल्स। जूल्स। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा, हम लोग साथ जूल्स लगाएंगे, ठीक है। जूल्स हमेशा एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूज जूल्स। सही हो गया। अच्छा, मैं इरेज कर लूँ पहले यहाँ पे ना, ये अब इरेज नहीं होना। चलो अभी करते हैं, देख लेते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो, अभी एक और कॉन्सेप्ट है।
अब बेसिकली देखो हमारे पास क्या होता है इस दुनिया में ना, होता क्या है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी में, ये हमारी डिज़ायर्ड ऑप्शन है ना। हमारी डिज़ायर्ड ऑप्शन क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करें। हम लोग बल्ब क्यों लगाते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करें। लेकिन होता क्या है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती और भी दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। उससे हम कहते हैं एनर्जी इज डिसिपेटेड। क्या ख्याल है, बताओ मुझे। आप एक लाइट जलाते हो तो लाइट के अलावा कौन कौन सी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आप देख सकते हो, वहाँ पे फील कर सकते हो कि कन्वर्ट हो रही है? थोड़ी 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 आवाज सुन सकते हो लाइट बल्ब की, अगर हाँ आपके पास हाँ, थोड़ी थोड़ी लाइट। आवाज़ आती है। और इसके अलावा और हीट तो बहुत है, अगर आप लाइट बल्ब को टच करो ना, या बड़ी सी हाँ, पुरानी सी हीट भी, बिल्कुल हीट भी। को टच करो तो तो हीट बहुत ही बेसिकली आती है। हाँ, ऐसी बात है कि देखो आपके पास जो है ना, हमेशा जब भी आप एनर्जी कन्वर्जन कर रहे होते हो तो पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है आपके डिजायर्ड ऑप्शन में। कभी कभी क्या मोस्टली होता है क्या है कि एनर्जी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में डिसअपेयर हो जाती है, लॉस हो जाती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी भी कहना लॉस हो जाती है। और मैंने अभी लॉस का वर्ड यूज क्यों किया, उसकी वजह ये कि मुझे चाहिए थी लाइट एनर्जी। अब साउंड एनर्जी और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही बल्ब से, मेरे किस काम की? तो मैंने इसलिए उसको नाम ये लॉस्ट का। इसको जो है आप प्लीज, ठीक है, कंफ्यूज मत करना अपने आप को। ये डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं होती है। लॉस का मतलब इसलिए मैंने कहा क्योंकि मेरे काम नहीं आई। समझ आई? अच्छा, और जब भी बेसिकली होता है क्या समझो, व्हेन एवर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ द एनर्जी विल एंड अप इन डिजायर्ड फॉर्म, द लॉस ऑफ ऑफन एंड्स अप बीइंग डिसिपेटेड। और मोस्टली किस में डिसिपेट होती है? हीट एनर्जी में, लाइट में एंड साउंड में। याद रखना, हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है कि जनरली आपने थोड़ा सा देख के हैरान हो रहे होगे, लेकिन वैसे आपने जनरली सिर्फ देखना है इसको, ये सिर्फ जनरली कैटेगराइज किया गया है। कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी जो होती हैं वो ऑलरेडी स्टोर होती हैं चीज़ों के अंदर, और कुछ टाइप एनर्जीज के हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलरेडी स्टोर होती है चीज़ों के अंदर, और कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। जैसे इलास्टिक एनर्जी। अब एक आपके पास स्प्रिंग है, आपसे खींच के रखते हो, खींचा हुआ स्प्रिंग है, उसके अंदर ऑलरेडी इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी ना। आपके पास केमिकल है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर ऑलरेडी केमिकल एनर्जी स्टोर हुई होगी। न्यूक्लियस है किसी आइटम का, उसके अंदर भी ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर हुई होगी ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक हाइट है, हाइट पे चीज़ है, उसके अंदर भी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन किसी चीज़ के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर क्यों नहीं होती? थर्मल क्यों नहीं स्टोर होती? इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं स्टोर होती? साउंड क्यों नहीं स्टोर होती? लाइट क्यों नहीं स्टोर होती? क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं। सही हो गया? अच्छा अच्छा, ग्रेविटेशन एनर्जी कर लिया हमने। ओके, अभी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो इंशाल्लाह कल मैं नोट्स बनाए थे, भूल गया मैं डालना। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ करानी मैंने आपको, मैंने अपने नोट से बना सका, इसमें टाइम नहीं थे तो मैंने किसी नोट से उठाई है ये पिक्चर। ठीक हो गया? तो ये ना कहना कि मैंने बनाई है। अच्छा अच्छा अयान, आपको ना ये लगेगा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा ही लग रहा है ना? बताओ अयान, ये कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये सारा कुछ? हाँ जी, ज्योग्राफी में सारा हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब बेसिकली हमारे पास बहुत सारी एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज जिनका यूज़ करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, जिनका यूज़ करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनका यूज़ करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने देखना है कि कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्स हमने पढ़नी है और क्या उनके एडवांटेजेस हैं एंड क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं। सही हो गया? मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है, मुझे काफ़ी पता है इसके बारे में। अच्छा, पहला फॉसिल फ्यूल्स। मुझे बताओ फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? जल्दी से बताओ। विक्रम, अनुष्का, आप भी बताइए फायर प्लीज। पार्टिकल होती है, कौन सी केमिकल होती है, केमिकल केमिकल अच्छा सॉरी। अच्छा, ठीक है, केमिकल होती है, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप बताओ अनुष्का, आप भी बताइए प्लीज। केमिकल। हाँ अनुष्का, प्लीज आप भी बताइए। हाँ, ठीक हो गया।
मैंने क्वेश्चन ये किया कि फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आपके पास कौन सी काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर होती है? जल्दी जल्दी बताइए प्लीज़, जल्दी जल्दी। अभी ऊपर किया था, ध्यान से सुनिए, ठीक है? मेरे ख्याल आप लेट आई थी, ऐसा ही है? ओके, मैंने ये टाइप्स ऑफ एनर्जीज कराई थी, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ। हाँ बिल्कुल केमिकल है। अब देखिए ना, बेसिकली आपके पास जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ना, केमिकल सब्सटेंसेस, फॉसिल फ्यूल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, उनके अंदर केमिकल होते हैं। तो वो सोर्सेज जिनके अंदर आपको केमिकल मिलते हैं ना, दे कंटेन्स केमिकल एनर्जी। अच्छा, ये नो यस का मतलब क्या है? ये नो यस का मतलब है रीन्यूएबल। अयान मुझे सबको बताओ रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल मतलब वो चीज जो कभी खत्म नहीं होगी और रिप्लेनिश हो सकती है। हाँ जी, रीन्यूएबल हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनको, हाँ विक्रम आ जाओ माइक पे। विक्रम, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, वेस्ट एनर्जी नाम ये है कि रिन्यूएबल अगर आपने एक बार यूज किया इट कैन बी मेड न्यू। हाँ हाँ, इस तरह कुछ है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जिनको आप बार बार लगातार यूज़ करी जा सकते हो क़यामत तक, जब तक क़यामत नहीं आती आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन नॉन रीन्यूएबल वो होती हैं जो कि एक बार यूज़ हुई और भाई मुक गई, कभी भी दोबारा वापस चाहिए। जैसे पेट्रोल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए। तो फॉसिल फ्यूल जैसे आप जाते हो कबाब लेने, टिक्के लेने, आप देखिए जब कोयले पका रहे होते तो कोयला जब सारा जल जाता है तो बेकार हो जाता है, उसका पाउडर बन जाता है ना, उसको दोबारा नहीं जला सकते। तो फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल, रीन्यूएबल नहीं है, नो लिखेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? आपके पास जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये बहुत लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे। अच्छा, अगर विक्रम आपने आपने जानना है ना कि एनर्जी कैसे बनती है इनको यूज़ करके, तो मैं आपको ज्योग्राफी की वीडियो शेयर करूँगा, वो देखना, उसमें सारा डिटेल में समझाया मैंने, मज़ा आएगा सुनने में। अच्छा, कहाँ पे कौन सी चीज लाइक कहाँ पे कौन सी एनर्जी निकलती है? नहीं, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, हम ये बनाते कैसे? सोलर एनर्जी, ये कैसे बनती है? अच्छा, ये पावर स्टेशन कैसे होते हैं, वहाँ पे कैसे बिजली बनाई जाती है, वो सारे प्रोसेस वगैरह। थोड़ा वो लाइक कैम में भी आता हाँ है ये तो सही, पार्ट। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गया। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है कि रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे एनर्जी बना सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि देखो, जब आप कोयले को जलाते हो, आप तिक्के लेने जाते हो, देखते हो काला धुआं निकल रहा होता है, उसे कहते हैं अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। और वो हमारी सेहतों के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि भाई आपके पास जो अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ कार्बन निकलते हैं, जो गैसेज प्रोड्यूस होती है, दे आर ग्रीन हाउस गैसेज एंड दे आर रियली वर्स फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है, दे लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, वाटर, अब पानी से बिजली बनती है, पानी से भी एनर्जी बनती है, ठीक है। अच्छा, पानी बताओ मुझे, पानी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? बताओ। हाँ, पानी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? ग्रेविटेशन हाँ, जीपीई, बिल्कुल जीपीई, जीपीई, पानी के अंदर जीपीई स्टोर होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कभी नोटिस किया है कि हमारे घर जब टैंकियाँ लगाई होती हैं, टैंकियाँ जितनी ऊपर लगाई हो ना हमने, नीचे उतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, वो सब जीपीई की वजह से होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा जीपीई होगी, जीपीई डिपेंड करती है मैस पे, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ पे और हाइट पे। जितनी ज़्यादा जीपीई हाइट होगी उतनी ज़्यादा जीपीई होगी, और जितनी ज़्यादा जीपीई होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना, तो उतना ज़्यादा फिर प्रेशर हमारे टैप्स में आता है। अच्छा, अब ये क्या है भाई, ये भी रिलायबल है, ये बहुत रिलायबल है और लार्ज स्केल पे एनर्जी बनती है। इंडिया में तो मेरे ख्याल से डैम्स बहुत ज़्यादा है ना, इंडिया में मोस्टली हाइडल पावर स्टेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी से बिजली बनती है, यहाँ पे मोस्टली पानी से ही बनती है, ठीक है। और बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकते हैं बहुत कम टाइम में, और कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है, कोई महंगा नहीं है, पानी भी सस्ता है हमारे पास, ठीक है। और रॉ मटेरियल मतलब पानी भी बहुत मौजूद है हमारे पास। लेकिन मसला क्या है कि भाई, नहीं ये क्या है,
हाँ, अब देखो ये हमारे पास प्रिडिक्टेबल नहीं है कि पानी कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। बारिशों का नहीं पता ना हमें, कभी बारिशें हो सकती कभी नहीं होती, है ना, या बर्फ़बारी नहीं होती। डैम से पानी कहाँ से आता है? जब आपके पास या तो बारिशों से आता है या फिर जब पहाड़ों पे बर्फ़ मेल्ट होती है तो पानी पिघल के आता है। अब हो सकता है कभी बर्फ़बारी ना हो, बारिशें ना हो, डैम सूख जाए, पानी भी नहीं बनेगा फिर। तो ये हमारे पास प्रिडिक्टेबल नहीं है, ठीक है। और फ्लडिंग का भी मसला होता है। अगर हम डैम्स को यूज़ करें ना बिजली बनाने के लिए तो फ्लडिंग से बड़ा मसला आता है। फ्लड्स आ रहे हैं, जब ज़्यादा बारिशें होती है ना तो फ्लड्स आ जाते हैं, सही है। इससे हमारे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और इवन हमारे अपने सेटलमेंट्स तबाह हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और रीज़न है कि भाई डैम्स को बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत एक्सपेंसिव है बनाना। और एक्सपेंसिव के बाद इसको चलाने के लिए इसके रोज़मर्रा के खर्चे, कभी ये ख़राब हो गया, कभी वो ख़राब हो गया, कभी ये रिप्लेस करना है, वो रिप्लेस करना है, ठीक है, रेनोवेशन करनी है, उनके भी बहुत खर्चे होते हैं, सही हो गया। अच्छा, और इसको चलाना फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा महंगा है। अच्छा, जियोथर्मल, अयान बताओ जियोथर्मल क्या होती है? अच्छा एक मिनट विक्रम, आपको पता है? जियोथर्मल होती है बेसिकली, जियो मतलब कि अर्थ और थर्मल मतलब कि थर्मल एनर्जी। हमारे अर्थ की कोर पे जितनी भी एनर्जी निकलती है सारी की सारी थोड़ी हीट वाली हीट निकलती है ना, लाइक को अर्थ की कोर पे इट्स वेरी हॉट, तो हम वो एनर्जी की यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अच्छे पता है कैसे यूटिलाइज करते हैं? वो आई थिंक सो पानी से यूटिलाइज करते हैं, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस, ये एक्चुअली समझा दो आपसे। अच्छा सुनो, होता क्या है ना, हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर आपको पता है हीट होती है, तो हम पानी के पाइप ना नीचे डाल देते हैं अर्थ के अंदर। जब पानी के पाइप नीचे अंदर जा ही जाते हैं नीचे जाके ना प्रेशर और हीट बहुत बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि पानी उबलना शुरू हो जाता है और पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हर जगह नहीं होता है, कुछ जगह क्रस्ट के पास ना हीट बहुत होती है, जैसे वोल्केनिक माउंटेन्स के पास। तो वहाँ पे ना हम अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाइप्स डालते हैं, वो पाइप नीचे जाके क्या होते हैं, पानी स्टीम में बदल जाती है। स्टीम का पता है प्रेशर बहुत होता है, तो स्टीम का यूज़ करके हम टरबाइन घुमाते हैं। टरबाइन के साथ लगा होता है जनरेटर, आपका जनरेटर बनाता है बिजली, सही है। अच्छा यार मेरी ना बस हो गई है, मेरा गला ठीक नहीं है और अब बंद होने वाला है मेरे ख्याल में। लास्ट का आता फिर कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बहुत बुरी हालत हो रही है। सही रिलायबल है, ठीक है, बहुत रिलायबल है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल बिजली बना सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब इतना खर्चा भी नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है हीट तो फ्री है ना, और अगर सही जगह पे लगाया जाए तो। लेकिन भाई आपके पास जब अर्थ की खुदाई करते हो ना, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं। तो हो सकता है कोई हार्मफुल गैस निकल आए, कोई टॉक्सिक निकल आए, उससे मजदूर मर सकते हैं, लोगों की जानें जा सकती हैं, कुछ भी निकल सकता है ना, ठीक है। और वहाँ पे जो हीट निकलेगी ना फिर वो आपके आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। वहाँ पे इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क आएगा, वहाँ पे ट्रीज़ और वो वगैरह ख़राब हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वहाँ पे ख़राब हो जाएगा, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद होगी, मेरा ना गला ठीक नहीं था तो बस सर आप टेक केयर करो। हाँ मैंने जाना है ना, मैं कह रहा हूँ कि गला ख़राब हो गया ना फिर फ़ायदा नहीं होगा मेरे जाने का। बाकी यहाँ तक सारा समझ आया, मज़े का चैप्टर था, है ना? ओके, अल्लाह हाफिज़। समझ आ गया विक्रम सारा? बस